मन पर नियंत्रण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण एक अमूल्य धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने भगवद गीता के माध्यम से मानवता को आदर्श जीवन जीने के उपाय सिखाए। उनके उपदेश मन पर नियंत्रण ने हमें जीवन के महारथी बनने का रहस्य दिखाया है। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण भगवान के उपदेश के माध्यम से मन पर नियंत्रण के अनमोल बातें समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में अमल करके जीवन के महारथी बनने का सूत्र जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान यशोदा माता के घर वृंदावन में बालक रूप में प्रकट हुए। उनके अद्भुत लीलाएं और गोपियों के संग रास लीला ने हर व्यक्ति के मन को मोह लिया। बड़े होते ही श्री कृष्ण ने महाभारत के महारथी अर्जुन को भगवद गीता के रूप में अमूल्य उपदेश दिया। श्री कृष्ण भगवान के चरित्र में उनकी सहानुभूति, समझदारी और प्रेम की अद्भुतता हमें उनके दिव्य उपदेशों को समझाने के लिए प्रेरित करती है। मन एक रहस्यमय अंग है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और भावों का संग्रह करता है। एक शांत और स्थिर मन व्यक्ति को समृद्धि, सफलता और खुशियाँ लाता है, जबकि अशांत और अस्थिर मन व्यक्ति को आनंद से दूर ले जाता है। मन के संग्रह में नियंत्रण होने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं और उच्चतर स्तर पर खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में मन के विकार के बारे में विस्तार से बताया है, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार शामिल है। यह विकार हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं और हमें भ्रम में डालते हैं। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें इन विकारों को नियंत्रित करना चाहिए और मन को शांत करने की कला का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने मन के विकारों को महारथी शक्ति के समान बताया है, जिन्हें वश में करना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में मन को शांत करने की कई उपाय बताए। उनमें से कुछ उपाय यह है कि पहला उपाय है ध्यान और धैर्य। श्री कृष्ण भगवान ने ध्यान और धैर्य के महत्व को बताया है। ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को विक्षिप्त होने से बचाया जा सकता है। भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति रखने से मन को शांति मिलती है। भगवान के नाम जपने से, उनकी पूजा करने से मन को स्थिरता मिलती है। भक्ति रहित मन असंभव को संभव नहीं बना सकता, जबकि भक्ति युक्त मन सभी कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है। संयम, संयम रखने से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। मन के नियंत्रण से हम विचारों में स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करते हैं। यह हमारे जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशियाँ लाता है। मन के नियंत्रण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मन को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मन कभी कभी विचलित हो जाता है और अनचाहे विचारों और भावनाओं का संग्रह करता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए सभी को समय समय पर साधना की आवश्यकता होती है। यह एक धीरे धीरे प्रक्रिया है जिसमें नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण ने गीता में एक स्थिर बुद्धि और सहनशीलता की महानता बताई है, जो हमें मन के विकारों के साथ समझौता करने में मदद करता है। मन के नियंत्रण से हमारे जीवन में कई लाभ होते हैं। नियंत्रित मन सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है। हम समस्याओं को दृष्टिकोण से देखते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से हल करने का समय निकालते हैं। नियंत्रित मन सफलता के मार्ग में हमारी मदद करता है। हम अपने लक्ष्यों की दिशा में सही कदम रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक धीरे धीरे प्रक्रिया है जिसमें नियमित अभ्यास करने से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसके संग्रह को कम करते हैं। यह अभ्यास हमें संवेदनशीलता और समझदारी का विश्वास करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि
मन को नियंत्रित करने से हम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता, समृद्धि और आनंद में बना सकते हैं। इसलिए हमें नियंत्रित मन के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है और भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको मन के नियंत्रण के महत्व को समझाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।